Hello friends, I am Aditya and you are watching exam class. Welcome back to the daily current affairs. करंट अफेयर्स हम कर रहे हैं अगस्त मंथ का। शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने करे हैं। पुरानी वीडियोस देख रहे हैं ना, उसमें पूरे अगस्त मंथ का करंट अफेयर्स है, मंथ वाइज है। उससे पहले इंग्लिश की क्लासेस भी हैं अगर आपको इंग्लिश इंप्रूव करनी है कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के लिए। पहला सवाल देख लेते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस सिटी में युद्धपोत INS विंध्यगिरी का उद्घाटन किया है? किस सिटी में किया है? आप देख रहे हैं यहाँ पे INS विंध्यगिरी, ठीक है, इसका उद्घाटन किया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, और ये इंडियन नेवी को सौंपा जाएगा। इंडियन नेवी, ठीक है, इंडियन नेवी में शामिल करा जाएगा इसको, भारतीय, ठीक है। चलिए, तो किस सिटी में किया है? ये किया है कलकत्ता में। कलकत्ता में हुगली नदी के किनारे, आपको पता है हुगली नदी कलकत्ता में, ठीक है, इसके किनारे, हुगली नदी के किनारे INS विंध्याचल का, ठीक है, उद्घाटन किया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने, ठीक है। ये ध्यान आ गया आपको। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं एक बार। नेक्स्ट, भारत ने इंडिया स्टेक साझा करने के लिए किस देश के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? इंडिया स्टेक साझा करने के लिए मतलब इंफॉर्मेशन को शेयर किया जाएगा, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है। किस देश के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए भारत ने? ठीक है, इंडिया स्टेक, ये याद रखना, ये वर्ड है इंडिया स्टेक, ठीक है। साझा करने के लिए किस देश का समझौता किया है? त्रिनिदाद टोबैको, ठीक है। ये कैरेबियन कंट्री है, कैरेबियाई देश है, ठीक है, और इसकी कैपिटल क्या है? पोर्ट ऑफ स्पेन। इसकी राजधानी आपको पता होनी चाहिए, पोर्ट ऑफ स्पेन, ये इसकी राजधानी है, ठीक है। और ये कैरेबियाई देश है, इसके साथ भारत ने हस्ताक्षर किए हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। किस इंग्लैंड क्रिकेट खिलाड़ी ने वनडे क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद अपना फैसला बदल लिया? मतलब कि पहले तो क्रिकेट से संन्यास ले लिया, फिर अचानक अब वर्ल्ड कप होने वाला है, ICC ODI वर्ल्ड कप, जो कि भारत में हो रहा है इस बार, तो शायद उसको ध्यान में रखकर संन्यास लेने का फैसला, ठीक है, छोड़ दिया और दोबारा से टीम में शामिल हो गए। तो इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं ये, क्या नाम है इनका? आप बताओगे? इनका नाम है बेन स्टोक्स, ठीक है, बेन स्टोक्स इंग्लैंड के क्रिकेटर है। SBI चालू वित्त वर्ष में कितनी नई शाखा खोलने की योजना बना रहा है? SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंकों का बैंक बोलते हैं, सबसे बड़ा बैंक है। सबसे रेगुलेटर जो हमारा वो है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसके अंडर में सारे बैंक काम करते हैं, लेकिन सरकारी क्षेत्र में, सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे बड़ा बैंक जो है वो है SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो हाल ही में इसने घोषणा की है कि अपनी नई शाखाएं खोली जाएगी पूरे देश भर में। तो ये है 300 नई शाखाएं खोली जाएगी, क्योंकि कस्टमर्स लगातार बढ़ रहे हैं। बैंक की रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता और कस्टमर के साथ जो कॉन्टैक्ट है बहुत अच्छा रहा है, तो अपनी ब्रांचें खोल रहे हैं नई, ताकि नए कस्टमर्स के भी अकाउंट खोले जाए और उनको भी बैंकिंग सुविधाएं प्रदान की जाए, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं सवाल। RBI ने बैंक में जमा अनक्लेम्ड डिपॉजिट का पता लगाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? अनक्लेम्ड डिपॉजिट को कोई भी व्यक्ति वेबसाइट पे जाके पता लगा सकता है, ठीक है। तो इसके लिए एक योजना, एक पोर्टल लॉन्च किया है RBI ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, ठीक है। यह है उद्गम नाम है इसका, उद्गम, ठीक है। उद्गम नाम से इस पोर्टल को लॉन्च किया है ताकि अब अनक्लेम्ड डिपॉजिट का पता लगाया जा सके, ठीक है, वेबसाइट पे जाकर। किस भारतीय धाविका को डोपिंग के चलते 4 साल के लिए बैन किया गया है? डोपिंग के चलते, ठीक है, डोपिंग के मामले में दोषी पाया गया और इसके लिए 4 साल के लिए बैन किया गया है। अब ये रनिंग नहीं कर, धाविका मतलब रनर है, इंडियन रनर है, ठीक है, फीमेल है। एंटी डोपिंग एजेंसी होती है, ठीक है, उन्होंने बैन किया है। पाया गया है कि इन्होंने डोप टेस्ट में इन्हें पॉजिटिव पाया गया है। मतलब कि अक्सर क्या करते हैं जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, वो कुछ दवाइयाँ लेते हैं ताकि वो स्पोर्ट्स में अच्छा परफॉर्म कर सकें। हालांकि ये कानून के खिलाफ है, गैर कानूनी है। तो ऐसे ही एंटी डोपिंग एजेंसी ने पाया कि धाविका इनमें से एक है जिसने डोपिंग टेस्ट के चलते उन पर 4 साल का बैन लगाया। मतलब कि उन्होंने किसी दवाई का सेवन किया है, ठीक है, पॉजिटिव पाया गया उनको, जो कि गैर कानूनी है। ऐसा करना स्पोर्ट्समैनशिप के लिए खिलाफ है और ऐसा कानून के भी खिलाफ है, नियमों के खिलाफ है, स्पोर्ट्स के नियमों के खिलाफ है। तो ऐसी धाविका का नाम है द्युति चंद को 4 साल के लिए बैन किया गया है। अब वो किसी भी इस तरह के अपने जो खेल में किसी भी तरह से भाग नहीं ले सकती हैं 4 साल तक, ठीक है, खेलने की उनको अनुमति नहीं होगी। भारत के पहले 3D पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग का उद्घाटन कहाँ किया गया? 3D पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग का उद्घाटन किया गया है 3D में, ठीक है। ये कौन से शहर में किया गया आपको बताना है। बहुत ही चर्चित रहा है ये, हाल ही में सुर्खियों में रहा है ये सवाल भी, बेंगलुरु में, ठीक है, बेंगलुरु में
ठीक है, 3D पोस्ट ऑफिस, ठीक है, का उद्घाटन किया है। चलिए, DRDO के किस पूर्व महानिदेशक का हाल ही में निधन हो गया? DRDO के पूर्व महानिदेशक थे, काफ़ी चर्चित थे, ठीक है, पूर्व महानिदेशक DRDO के डॉक्टर VS अरुणाचलम, डॉक्टर VS अरुणाचलम, ठीक है, इनका हाल ही में निधन हो गया है। इनको काफ़ी पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है, तो इनका हाल ही में निधन हो गया। DRDO के पूर्व महानिदेशक रहे ये। किस देश ने, कौन से देश को हराकर अपना पहला फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 का खिताब जीता है? ठीक है, महिला फुटबॉल विश्व कप में पहली बार किसने जीता है? ये है स्पेन। स्पेन ने इंग्लैंड को हराया, स्पेन जीता, इंग्लैंड हारा 1-0 से। 1-0 स्कोर था। स्पेन महिला फीफा विश्व कप 2023 को जीत लिया स्पेन ने, ठीक है, पहली बार जीता है, ठीक है, पहली बार। आप देख रहे हैं यहाँ पे, पहला फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप जीता है स्पेन ने इंग्लैंड को हराकर 1-0 से। ओम बिरला, चलिए, ओम बिरला किस राज्य में 9वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे? ओम बिरला है, किस राज्य में 9वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे? ठीक है, ये आंसर है उदयपुर, ठीक है, उदयपुर में ये उद्घाटन करेंगे। ये शहर है उदयपुर, ठीक है, राजस्थान में शहर है उदयपुर, और यहाँ पर उद्घाटन करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय ने किस राज्य में ग्राफिक अरोरा कार्यक्रम लॉन्च किया है? ग्राफिक अरोरा कार्यक्रम कहां पर लॉन्च किया गया है? इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय ने ग्राफिक अरोरा कार्यक्रम कहां लॉन्च किया है? यह है केरल में, ठीक है, केरल में इसको लॉन्च किया गया है। अगला सवाल, अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 2 बार खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? पहली भारतीय महिला खिलाड़ी अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप, ठीक है, में 2 बार खिताब जीतने वाली, ये वाकई एक गर्व की बात है। और इसका जो सही जवाब है, कौन है वो खिलाड़ी? वो है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, अंतिम पंघाल नाम है, अंतिम पंघाल, ठीक है, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप, ठीक है, 2 बार खिताब जीता है अंडर 20। किस राज्य की सरकार द्वारा मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्ण भोजन पैकेट योजना की शुरुआत की गई है? अन्नपूर्ण भोजन पैकेट योजना की शुरुआत की गई है हाल ही में राज्य सरकार द्वारा, और वह राज्य है राजस्थान। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, यहाँ पे अशोक गहलोत मुख्यमंत्री है, और उन्होंने इसकी शुरुआत की है, ठीक है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल ही में इसकी शुरुआत की है। किस राज्य की सरकार द्वारा आदिवासी बस्तियों को मुख्य रास्ते से जोड़ने के लिए भगवान बिरसा मुंडा जुड़ाव योजना प्रारंभ की गई? ठीक है, आदिवासी बस्तियों को मुख्य रास्ते से जोड़ने के लिए, ठीक है, वहाँ पे रास्तों की कमी है, सड़कों की कमी है, तो उनको रास्ते से जोड़ा जाएगा, अच्छा रास्ता बनाया जाएगा ताकि आवागमन में सुविधा हो। तो ऐसा किस राज्य ने किया है? यह है महाराष्ट्र राज्य ने। महाराष्ट्र राज्य ने भगवान बिरसा मुंडा जुड़ाव योजना प्रारंभ की है। कर्नाटक सरकार मनरेगा के तहत नामांकित महिलाओं की बच्चों की देखभाल के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई कर्नाटक सरकार द्वारा? ठीक है, बच्चों की मनरेगा के तहत जो नामांकित महिलाएं हैं उनके बच्चों की देखभाल के लिए एक योजना प्रारंभ की गई है, और इसका नाम है कुसीना माने क्रैच योजना। नाम देखो थोड़ा अजीब है, बिल्कुल अलग है, कुसीना माने क्रैच योजना। ठीक है, ये शुरुआत की गई है कर्नाटक सरकार द्वारा, कर्नाटक सरकार द्वारा, ठीक है, ये योजना शुरू की गई है। हाल ही में विफल होने वाला रूसी चंद्र मिशन कौन सा है? रूस ने चांद पे अपना मिशन भेजा था 1976 के बाद, अब लगभग 50 सालों में, लगभग 47 सालों में, ये 2023 में रूस ने अपना मिशन भेजा था। इसका नाम था लूना 25, लूना 25 नाम था इसका। इसका भारत के चंद्रयान 3 से पूरा टक्कर का मुकाबला था, क्योंकि ये जो मिशन है ये दक्षिण ध्रुव, साउथ पोल पर जा रहा था। चांद के साउथ पोल पर अभी तक किसी ने भी कोई मिशन नहीं भेजा है, तो भारत का चंद्रयान 3 अभी भी रास्ते में ही है। और ये लूना 25 रूस ने भी भेजा, लगभग भारत के मिशन चंद्रयान 3 के लॉन्च होने के बाद रूस ने लूना 25 को भेजा। ठीक है, बट ये विफल हो गया है। ठीक है, और इसका नाम लूना 25 है। ये विफल हो गया है, अनसक्सेसफुल हो गया है, क्योंकि ये चांद, ठीक है, चांद की जो सतह है उससे टकरा गया है, कनेक्शन लॉस्ट हो गया है, और ये लूना 25 विफल हो गया, अनसक्सेसफुल हो गया है। तो रूस ने हाल ही में ये अपना मिशन भेजना चाहा था दक्षिण ध्रुव पर। ये मिशन जा रहा था चांद के
दक्षिण ध्रुव पर, साउथ पोल पर, ठीक है, साउथ पोल पर ये जा रहा था, लेकिन ये अनसक्सेसफुल हो गया, विफल हो गया, असफल हो गया। भारत के किस पड़ोसी देश ने यूनिवर्सल पेंशन योजना की शुरुआत की है? किस पड़ोसी देश ने यूनिवर्सल पेंशन योजना, यूनिवर्सल पेंशन योजना के तहत 18 वर्ष और उससे ऊपर वाले आयु के कोई भी व्यक्ति इस पेंशन में कुछ पैसा जमा करा सकता है 60 साल तक, और 60 साल के बाद आपको एक रकम दी जाएगी, ठीक है। ऐसा योजना बनाई है बांग्लादेश ने। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है शेख हसीना, शेख हसीना प्रधानमंत्री है, उन्होंने इस योजना की शुरुआत की है, ठीक है। शेख हसीना जो कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है, हाल ही में उन्होंने ये योजना शुरू की है, ठीक है, बांग्लादेश में यूनिवर्सल पेंशन योजना। भूमि प्रदूषण को रोकने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? भूमि प्रदूषण को रोकने के लिए पीएम प्रणाम योजना शुरू की गई है। इसके तहत भूमि की उर्वरकता, उसकी क्षमता को, उसके उपजाऊपन को बढ़ाया जाएगा, भूमि के उपजाऊपन को बढ़ाया जाएगा, उसकी उर्वरक शक्ति को बढ़ाया जाएगा, ठीक है, ताकि उसमें अच्छी पैदावार हो। इसके लिए पीएम प्रणाम योजना शुरू की गई है, ठीक है, पीएम प्रणाम योजना। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया गया है? आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, ठीक है, आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 जो कि भारत में आयोजित किया जाएगा, ठीक है, इसके लिए शुभंकर बनाया गया, लॉन्च किया गया है, और इस शुभंकर का नाम है क्रिकेट ओवर्स शुभंकर है आईसीसी विश्व कप 2023 का, ठीक है, क्रिकेट ओवर्स। शुभ यात्रा योजना 2023 किस राज्य की सरकार द्वारा प्रारंभ की जा रही है? शुभ यात्रा योजना 2023 किस राज्य की सरकार द्वारा प्रारंभ की जा रही है? शुभ यात्रा योजना 2023 केरल, राजस्थान, तमिलनाडु, उड़ीसा। शुभ यात्रा योजना, इसका सही जवाब आप दोगे। 4 ऑप्शन है यहाँ पे। किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की जा रही है शुभ यात्रा योजना 2023? इसका सही जवाब आप बताओगे। करंट अफेयर्स का सवाल है, हाल ही में सुर्खियों में रहा है, ठीक है। राजस्थान सरकार द्वारा शुभ यात्रा योजना 2023 को शुरू किया गया है, ठीक है। इसका मतलब शुभ यात्रा योजना का मतलब ये है, राजस्थान नहीं, सॉरी, इसका जवाब जो है केरल सरकार द्वारा ये बोला गया है कि जो भी 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के, ठीक है, जो भी लोग व्यवसाय करना चाहते हैं, विदेश में व्यवसाय करना चाहते हैं, ठीक है, विदेश में काम करना चाहते हैं और उनको धन की समस्या आ रही है, पैसों की समस्या आ रही है, तो सरकार उनकी सहायता करेगी, सरकार उनकी वित्तीय सहायता करेगी ताकि वो विदेश में जाके काम कर सके, नौकरी कर सके। तो इसी को बोलते हैं शुभ यात्रा योजना, और ये केरल सरकार द्वारा शुरू किया गया है, ठीक है। तो ये था हमारा करंट अफेयर्स आज का। धन्यवाद बहुत बहुत देखने के लिए। मिलते एक नई वीडियो में, नई क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।